आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207510137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांजलि टीवी। प्रस्तुत है समाचार। कांडी से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। 2 दिनों के भीतर उचित किसानों का धान करे नहीं हुआ तो उपायुक्त कार्यालय के पास धान रखेंगे किसान। दृष्टि युद्ध ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान सचिव सह भाजपा युवा नेता शशांक शेखर ने धान क्रय केंद्र के बारे में शिकायत करने पर घटुआ कला पंचायत में किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि किसान भाइयों का लगातार फोन आ रहा था। पहुंचने पर उन लोगों ने कहा कि फरवरी माह में धान क्रय हेतु मैसेज आ चुका है, परंतु FCI कांडी क्रय केंद्र के मैनेजर मणिकांत कुमार प्रखंड व जिला के जिलाधिकारी की घोर लापरवाही के चलते अभी तक धान क्रय नहीं हो पाया। कई अन्य लोगों ने यह भी बताया कि किसी किसी के घर में बेटी की शादी है, वहीं कई अन्य घर में बीमारी से पीड़ित हैं, परंतु सरकार और पदाधिकारियों की उदासीन रवैये के कारण बिचौलिए खुद को किसान बताकर हावी हैं, जिनकी जमीन तो है लेकिन धान नहीं उगाते हैं। धान को अन्य किसानों से औने पौने दाम में खरीदकर उसे सरकारी केंद्र में बेचते हैं। एक एक बिचौलिया 500 से 1000 क्विंटल तक FCI में धान बेचते हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी कहा कि किसान ID रजिस्ट्रेशन एक ही परिवार में सभी सदस्यों का 100 क्विंटल प्रति सदस्य का हो जाता है। अगर देखा जाए तो एक परिवार 100 से 1500 क्विंटल धान बेच जाता है। सबसे बड़ा सोचनीय विषय यह है कि कांडी केंद्र में धान रखने की जगह नहीं है। उक्त बातें सुनकर भाजपा नेता शशांक ने कहा कि अगर उचित किसान सिर्फ धान बेचेंगे तो गोदाम से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। कुछ किसान अपने ID बेच देते हैं। यह नीच हरकत 2 पैसों के लालच में करना बंद करें और अगर इसकी जानकारी मिलती है तो अधिकारी FIR करें। उन्होंने यह भी कहा कि जितना भी धान विभिन्न जगहों पर रखा गया है उसकी जांच कर बिचौलियों पर FIR की जाए। उसी दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर उचित किसानों का धान क्रय केंद्र नहीं हो पाएगा तो किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उपायुक्त कार्यालय में धान को रखेंगे। मैं उपस्थित हूँ कांडी प्रखंड के घटुआ पंचायत में और हमारे बीच किसान भाई उपस्थित है और किसान भाइयों का लगातार फ़ोन कॉल्स मैसेज के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनका अभी तक धान नहीं खरीद पाए हैं और जिनका मैसेज फरवरी माह में आया है और अभी अप्रैल का माह चल रहा है और अभी तक इनका धान नहीं बिका है। तो यह स्थिति इस कोरोना काल में किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, तो उनको काफ़ी किल्लत हो रही है पैसों की और किसान निर्भर है अपने खेती पर और वो खेती का ऊपर जो धान है वो साल में एक बार सरकार खरीदती है, वो भी ठीक ढंग से नहीं खरीदा पा रहा है। हम लगातार DSO प्रखंड के BDO SDO और FCI जो मैनेजर होते हैं जिनका नाम है मणिकांत कांडी के हैं, कांडी के मैनेजर हैं FCI गोडाउन के, लगातार फ़ोन से संपर्क कर पा रहे हैं लेकिन फ़ोन न उठाते हैं किसानों का, न हमारा वो फ़ोन उठा पा रहे हैं और DSO साहब कहते हैं कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उच्च अधिकारी जब एक छोटे से अधिकारियों को कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं ठीक ढंग से, वो ठीक ढंग से कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। मणिकांत जी लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं, तो कभी नगर में हैं, कभी बीमारी का संकेत देते हैं कि हम बीमार हैं, हम लगातार। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूँ कि किसानों का जल्द से जल्द धान खरीदाया जाए और बिचौलिया बीच में ना आए। यहाँ लोग करते क्या है कि 100 क्विंटल किसी घर में 600 क्विंटल 700 क्विंटल धान का रजिस्ट्रेशन है, बाप के नाम से है, बेटा के नाम से है, भतीजा के नाम से है, अपनी पत्नी के नाम से है। तो ये रजिस्ट्रेशन करवा के लोग धान खरीदते हैं और बेचते हैं। कांडी पूरे पलामू प्रमंडल में कांडी ऐसा प्रखंड है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान बेचे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े यहाँ पर किसान हैं कि यहाँ किल्लत हो रहा है गोडाउन का। सबसे बड़ी समस्या हो रही है गोडाउन का किल्लत हो रहा है। आखिर ये समस्या कैसे आ रही है? छोटे छोटे किसान हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर विस्तार रूप से किसान नहीं है कि लोग 500-600 क्विंटल बेच पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिचौलियागिरी हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ज़मीन के नाम से रजिस्ट्री करवा के और ख़रीद कर धान 12 रुपये किसानों से 13 रुपये खरीद करके वो कांडी FCI केंद्रों में बेच रहे हैं। तो आखिर वो कौन बिचौलिया बीच में क्यों आ पा रहे हैं? क्या समस्या हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? अधिकारी क्यों नहीं जांच कर पा रहे हैं? क्यों उनका पहली प्राथमिकता दी जाती है? किसानों को पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उन्हें सबसे पहले धान लेना चाहिए। और किसानों का फरवरी माह में मैसेज आया है और अप्रैल माह चल रहा है, अभी तक उनका धान नहीं उठ पाया है और उनके
बाद में जिनका मैसेज आया है, जो बिचौलियाँ हैं, जो 100 क्विंटल 500 क्विंटल जो बेचते हैं धान, उनका धान उठ चुका है, उनका बिल आ चुका है, उनका पेमेंट आ चुका है। कुछ ऐसे किसान हैं जिनका धान उठ गया है, उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, बिल भी नहीं मिला है, रिसीविंग तक नहीं मिला है उनको। तो मैं आग्रह करता हूँ उच्च अधिकारियों से कि इस प्रकार की जो किसानों के साथ जो दिक्कतें आ रही है, जो दिक्कत सामना कर रहे हैं किसान, तो उनकी समस्याओं को समझते हुए, देखते हुए इनका निराकरण होना चाहिए। मैं बस यही आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो यार। क्या नाम हुआ आपका? क्या समस्या हो रही है धान को लेकर के? धान का मैसेज हमारा 26 फरवरी के आया था। 26 मार्च को हम धान दिए हैं। अभी तक हमको कोई रिसीविंग नहीं मिला है, नहीं कोई बिल बना है, अभी तक पैसा भी नहीं आया है। हमको पैसा की बहुत दिक्कत है, हमको कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कि कब तक हमको हमारा पैसा या बिल कुछ भी मिल जाए। कोई अभी तक आश्वासन नहीं। आपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का कोशिश किया? संपर्क करने का कोशिश किए हैं, लेकिन हमारा कॉल को रिसीव नहीं किया जा रहा है, कोई बातचीत नहीं किया जा रहा है। बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद होगा। आपकी क्या समस्या है धान को लेकर? कला का हूँ। क्या समस्या हो रही है धान को लेकर के? धान के लेकर समस्या है कि मेरे घर में शादी है लड़की का 25 अप्रैल को मेरे, और उसके बाद धान खरीदी के लिए कई बार मैंने गया, ब्लॉक में मणिकांत जी से मिला, तो ताला बंद उनके दुकान रूम पर मिलता है, तो कभी बोलते हैं कि रांची है, तो कभी कहाँ है क्या शुभ नाम हुआ आपका? अखिलेश प्रसाद गुप्ता हुआ। क्या समस्या है धान को लेकर के? धान के लेकर समस्या है कि मेरा धान अभी तक घर में पड़ा हुआ है। धान के लिए दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, मैनेजर साहब से भेंट नहीं हो रहा है, न तो फ़ोन उठा रहे हैं, न बात हो पा रहा है। मेरा माँ मर गई, उस समय भी मेरा पैसे की बहुत दिक्कत हुआ। उस समय भी सूद ब्याज पर पैसा लेकर के काम क्रिया किए हैं, और अभी भी इतना दिक्कत में चल रहे हैं कि जो कि। क्या नाम हुआ आपका? रामस्वरूप चौबे। क्या समस्या है धान को लेकर के? वो मेरा धान का मैसेज 26 फरवरी को आया है, आज तक धान उठा नहीं, घर में पड़ा हुआ है। मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का कोशिश किया? वो मैं FCI के मैनेजर से मिलने जाता हूँ, तो हमेशा रूम पे ताला ही बंद रहता है। प्रखंड के विकास पदाधिकारी प्रखंड गया तो मुलाकात नहीं हुई। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ कांडी प्रखंड के घटहुआ पंचायत में। हमारे बीच किसान उपस्थित हैं, और किसान भाइयों का लगातार हमारे पास जनसंपर्क और फ़ोन आ रहा है कि अभी तक धान क्रय केंद्र में इनका धान नहीं बिक पाया है। तो एक कर्मचारी, मैं लगातार उच्च अधिकारियों से, DSO से, BDO से और FCI जो यहाँ के मैनेजर हैं कांडी के, उनसे भी मैं लगातार संपर्क कर पा रहा हूँ। उन्हें कहाँ घुमावे लगल तू यार, है? तो हम वीडियो गुप्ता IT सॉल्यूशन लैपटॉप कंप्यूटर सेल एंड सर्विस सेंटर BP प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा। हमारा संपर्क नंबर है 7995718499। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम नर्सरी टू 10 एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 9। CBSE से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सहिजना रोड नियर ज्योतिश्री सिनेमा हॉल, गढ़वा, झारखंड। एडमिशन चालू है। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहिजना मोड़, गढ़वा।